हेलो प्रिय मित्र, ईश्वर के साथ हमारे मूल्यवान क्षण कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और मैं आशा करता हूं कि हर रविवार जब आप मेरे ये वीडियो देखते हैं, जो मैं रविवार के पाठों के ऊपर मनन, चिंतन और अपने विचार प्रकट करता हूं, उनके माध्यम से आप ईश्वर के साथ अपने मूल्यवान क्षण और बढ़ा रहे होंगे, या कम से कम उन क्षणों को ईश्वर के साथ और गहरे रूप से बिता रहे होंगे या बिताने की कोशिश कर रहे होंगे। और अगर नहीं किया है तो अब कम से कम बिताने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप ये दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर चाहें तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद। आज 13 अक्टूबर है और वर्ष का 28वां रविवार है। और आज का जो सुसमाचार है एक तरह से काफ़ी दिलचस्प सुसमाचार है, क्योंकि वहाँ पर एक युवा प्रभु के पास आते हैं और उनसे पूछते हैं कि मुझे अनंत जीवन पाने के लिए क्या करना चाहिए। और प्रभु उसको कहते हैं कि तुम अगर सभी आज्ञाओं का जो पुराने व्यवस्थान में लिखी हुई हैं, अगर उनका पालन करोगे तो तुम अवश्य स्वर्ग में जाओगे। जब प्रभु ने उसको गिनाए कि तुम्हें ये करना चाहिए, तो उसने कहा ये काम ये तो मैं अपने बचपन से ही करता आ रहा हूँ, यानी आज्ञाओं का पालन मैं करता आ रहा हूँ। तब प्रभु ने उसकी ओर देखा और कहा, अगर तुम ऐसा करते आए हो तो एक काम और करो। जो भी धन दौलत तुम्हारे पास तुमने जमा की है, उस धन दौलत को तुम गरीबों में बांट दो और फिर आकर मेरा अनुसरण करो। जब उसने प्रभु के ये वचन सुने तो वह दुखी होकर लौट गया, क्योंकि वो अपना धन और अपनी दौलत गरीबों के साथ या दूसरों के साथ बांटना नहीं चाहता था। जिस भी तरह से उसने इस धन को सम्मिलित किया या समेटा, वो इस धन दौलत से बिछड़ना नहीं चाहता था। ये उसके जीवन का एक अंग बन चुका था। इसी हफ्ते, जैसा आपने पेपरों में पढ़ा होगा, भारत में एक बहुत ही अमीर आदमी का देहांत हो गया 86 वर्ष की उम्र में, जिसका नाम था श्री रतन टाटा। श्री रतन टाटा एक बहुत ही करोड़पति से करोड़पति आदमी थे। हालांकि वो क्रिश्चियन नहीं थे, वे एक पारसी थे। परंतु जो पाठ हम आज देख रहे हैं या सुन रहे हैं, पहला पाठ भी और विशेषकर सुसमाचार, तो शायद वो तो कभी प्रभु के पास गए ही नहीं। बाइबल उन्होंने पढ़ी कि नहीं मुझे नहीं मालूम, हो सकता है स्कूल में उन्होंने कहीं देखा होगा उसे, परंतु इसके बारे में हम नहीं जानते हैं। हम इतना ज़रूर जानते हैं कि हालांकि वो एक बहुत अमीर, बहुत ही करोड़पति आदमी थे, बहु करोड़पति आदमी थे, फिर भी उन्होंने, मैंने सुना है, 65% अपनी दौलत का जो हिस्सा उन्होंने गरीबों के लिए या भलाई के कार्यों के लिए छोड़ दिया है। ये तो एक बहुत अचंभे की बात है कि किस प्रकार एक आदमी जिसने पिछले 21 वर्ष में टाटा ग्रुप का जो चेयरमैन था और जिसने अपना बिजनेस बहुत बढ़ाया, फैलाया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक उसे फैलाया और अलग अलग क्षेत्रों में उसे फैलाकर उसे और अच्छा किया, बढ़ाया, उससे और उसको उन्होंने पैसा कमाया, वो सब पैसा यानी 65% उस पैसे का वो भले कार्यों के लिए और गरीबों के लिए छोड़ के जा रहे हैं। क्या उन्हें अब अनंत जीवन का दान मिलेगा? अवश्य उन्हें दान मिलेगा, ये ईश्वर के ऊपर आधारित है। परंतु जिस प्रकार यीशु इस युवा आदमी को कह रहे हैं कि उसके अनंत जीवन पाने के लिए उसके लिए क्या ज़रूरी है, उसके अनुसार तो लगता है कि ज़रूर रतन टाटा अवश्य अनंत जीवन के भागी बनेंगे। कई लोग जो रतन टाटा जैसे अमीर बने हैं, वो इतने ईमानदार रूप से या इतने ईमानदार नहीं थे जैसे कि रतन टाटा थे। कई अमीर लोग
प्रकृति, सुंदर प्रकृति का शोषण करते हैं और प्रकृति से इतना कुछ निकालते हैं, और न केवल प्रकृति का शोषण करते हैं, वो कई गरीब लोगों का शोषण करके अपनी कमाई खूब बढ़ाते हैं, अपनी धन दौलत बढ़ाते रहते हैं, और जितना भी धन उनके पास है वो उससे संतुष्ट नहीं रहते हैं। वो चाहते हैं कि और उनको धन मिले और दौलत मिले, वो और अमीर हो जाएं। कितना, अगर उनके 200 पीढ़ियाँ भी उनकी अगर आएंगी तो उनके लिए वो धन काफ़ी है, पर फिर भी वो धन और कमाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आजकल एक लिस्ट चलती है विश्व में कि विश्व का सबसे अमीर आदमी कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है, तीसरे नंबर पे कौन है, चौथे नंबर पे कौन है। तो वो उस लिस्ट में सम्मिलित होना चाहते हैं, इसलिए वो और कमाते रहते हैं, और उनको ये चिंता नहीं है कि वो किस तरह से ये कमाई कर रहे हैं। मतलब वो सब तरह के तरीके अपनाते हैं कमाई करने के लिए, चाहे वो प्रकृति का शोषण हो, सृष्टि का शोषण हो, उसमें कुछ भी होता रहे, वो उनकी चिंता नहीं है। परंतु रतन टाटा एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपना धंधा खूब बढ़ाया, खूब फैलाया, परंतु सदा वो इस बात पर ध्यान देते रहे कि वो प्रकृति का शोषण नहीं करेंगे, दूसरों का शोषण नहीं करेंगे, और जो मॉरल सिद्धांत हैं या नैतिक सिद्धांत हैं, उन नैतिक सिद्धांतों से वो कभी हटे नहीं। कभी कभी लोगों ने उनसे पूछा कि आप इस प्रतियोगिता के संसार में, जिसमें आपके प्रतियोगी सब तरह के उसूल अपनाते हैं और नैतिकता को त्याग करके सब प्रकार के हथकंडे अपनाते हैं कमाई करने के लिए, आप क्यों अभी तक अपने ही मूल्यों पर डटे हुए हैं? तो उन्होंने कहा, नहीं, मैं इन मूल्यों के बावजूद मैंने काफ़ी कमाया है, और हम इस ईमानदारी के मूल्यों से कभी नहीं हटेंगे, और इसलिए ज़रूर उन्हें निराश होकर जाना नहीं पड़ा। संत पापा पोप फ्रांसिस ने लाउदातो सी, जो उन्होंने प्रकृति की सुरक्षा के लिए और प्रकृति की संभालने के लिए लिखा है, उसमें भी उन्होंने यही लिखा है कि पृथ्वी हमारी माता है, हमारी बहन है, और इसकी हमें चिंता करनी चाहिए, और हमें अमीर बनने के लिए प्रकृति का शोषण नहीं करने की आवश्यकता नहीं है, और हम सबको मिल के अवश्य हमें आगे बढ़ना है। परंतु इसका ये अर्थ नहीं है कि हम प्रकृति का शोषण करें, उसको खूब मतलब उसका वो मिल्किंग करें, जिससे कि वो नष्ट हो जाए और अगली पीढ़ी के लिए हम कुछ ना छोड़ें। मैं आशा करता हूँ कि आपके पास जो धन दौलत है, आपको सब कुछ गरीबों को देने की ज़रूरत नहीं है, परंतु अवश्य आप जितना है आपके पास, उसके बावजूद आप दूसरों को कुछ ना कुछ ज़रूर दे सकते हैं, ज़रूरतमंदों को, और जिनके पास बहुत कम है जीने के लिए, उन्हें सहयोग कर सकते हैं, जिससे कि उनके पास भी जीने के लिए साधन बन जाए और अच्छा जीवन जीने का एक रास्ता खुल जाए। मैं आशा करता हूँ कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, और चाहें तो आप इसे सब्सक्राइब करते हैं और दूसरों के साथ शेयर भी करें। मैं सभी शुभकामनाओं के साथ आपको धन्यवाद कहता हूँ। धन्यवाद।